बहुत बहुत नमस्कार गैस हर सभी को फिर से आप लोगों के साथ हमारे चैनल पे सी यू 2023। अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं इस साल बीटेक के लिए अंडर सी यू 2023, तो सारे कॉलेजेस की लिस्ट प्लस उनमें से कौन कौन से अच्छे हैं उनकी एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट सब कुछ है इस वीडियो में। अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे टारगेट करना चाहिए सी यू 2023, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, लेवल कैसा होता है पेपर का, कैसा पेपर आता है, प्लस थोड़ी बहुत मेरी गाइडेंस, क्योंकि मैंने पिछले साल सी दिया था एज अ पीसीएम स्टूडेंट बीटेक कॉलेजेस के लिए। सो अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट फुल पैक डिटेल वीडियो होने वाली है। सो एंजॉय द वीडियो। ओके, सो 50 कॉलेज हैं इस साल बीटेक के सीवेट के अंडर। उनमें से अराउंड 30 कॉलेज प्राइवेट हैं, तो उनकी जो लिस्ट बनाई मैंने उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओके, सो ये रही आपकी लिस्ट। अब ये क्योंकि 50 कॉलेज की लिस्ट है, काफ़ी लंबी है, तो मैं सारी नहीं बताऊंगा, लाइक डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से बैठ के मतलब डिटेल में ये चीज़ देख सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखो, कॉलेज है, कोर्सेज हैं, रिक्वायरमेंट्स है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बीएचयू है पिछली बार की तरह, फूड टेक, डायरी टेक ही है इसमें, पीसीएम रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से। तो सीएससी करवाती है, ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक, मैथ्स एंड फिजिक्स रिक्वायरमेंट है। झारखंड सीएससी स्पेशलाइजेशन है मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में, पीसीएम रिक्वायरमेंट। कर्नाटका ई मतलब फिर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी मतलब आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पीसीएम रिक्वायरमेंट। एमआईटी नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी सीएससी ईसी, एमई मतलब मैकेनिकल एनर्जी, पीसीएम। और लेटरल एंट्री भी है इसमें, सेम कोर्सेज है लेटरल एंट्री के भी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीएससी है सिर्फ। एंड रिक्वायरमेंट देखो, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री बायो सीएस आईपी में ऑप्शन है, स्लैश मतलब ऑप्शन है इनमें। अब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीआईसी, इकलौती डीयू की कॉलेज जो बीटेक करवाती है आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन की ब्रांच में। इसमें देखो, वन लैंग्वेज जिसमें आप लोग इंग्लिश ले सकते हैं, प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में से ऑप्शन है, मैथ्स ले सकते हैं आप लोग, प्लस जीटी, जीटी यानी जनरल टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इतनी थी, अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जिसमें से काफ़ी सारी हैं, आप लोग देख लेना। लेटरल का मतलब लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर वालों के लिए है, उनके ये ब्रांचेस दे रखे हैं। एमएई एमबीए मतलब एमएई कोई ब्रांच है प्लस एमबीए, दोनों चीज़ें हैं। अब देखो, जहाँ मैंने कोर्सेज नहीं लिख रखे वो साइट पे मेंशन नहीं थे, तो लेटरल एंट्री वालों के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं थी, ना ही कोर्सेज मेंशन थे। एसएमवीडीयू श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी, सीएससी ईसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल, लैंग्वेज प्लस फिजिक्स एंड मैथ्स, काफ़ी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी ये भी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में से 3 है शायद, हाँ 3 है, जिसमें से शोभित थोड़ी ठीक-ठाक सी है। सीएससी बायोटेक, अब जो लोग बोलते हैं कि बायोटेक की कोर्सेज़ क्या हैं, बायोमेडिकल के क्या है, एग्रीकल्चरल टेक के क्या है, सो शोभित करवाता है इनमें भी। अच्छा, जब भी यहाँ बायोटेक आएगा ना तो एक बात ध्यान रखना, पीसीबी होगा उसमें रिक्वायरमेंट, और जब भी वैसी ब्रांचेज़ आएँगी, सीएससी हो गया, एमई हो गया, ये सब हो गया, तो पीसीएम होगी रिक्वायरमेंट। सिर्फ बायोटेक के लिए चेंज हो जाती है, पीसीबी हो जाती है। तो ये देखा ना, पीसी एंड एम स्लैश बी, तो सीएससी एग्रीकल्चरल टेक के लिए पीसीएम होगा, और बायोटेक बायोमेडिकल के लिए पीसीबी होगा, इंग्लिश भी है। डीटीबीयू एक यूनिवर्सिटी जो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग करवाती है, पीसीएम रिक्वायरमेंट है। अब प्राइवेट देखो, 30 अराउंड 30 यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये पूरी लिस्ट है प्राइवेट की, आप लोग एक बार इसे देख लेना, जहाँ डाउट होगा मुझसे कमेंट में पूछ लेना, बाकी तो मैंने साफ साफ ही लिखा सब कुछ। अब देखो, हो सकता है कोर्सेज मैंने जो है ना काफ़ी कोर्सेज लिखे थे, तो शायद सारे ना लिखे हों, तो वो तो आप जब कॉलेज सेलेक्ट करते हो तब आपके पास ऑप्शन आ ही जाता है सारे कोर्सेज का, तब भी आप देख सकते हो। लेकिन सीएससी के मैंने लगभग सारे लिख रखे हैं, मतलब जिस कॉलेज में सीएससी थी वो मैंने नहीं छोड़ी, वो ज़रूर लिखा है। तो आईआईएमटी है, ये आईआईएमटी मेरठ वाली है, जिन लोगों को नहीं पता, एक आईआईएमटी ग्रेटर नोएडा में भी है, एक मेरठ में भी है, काफ़ी ठीक ठाक कॉलेज है ये भी प्राइवेट का। जगन्नाथ में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एलपीयू देखो, एलपीयू में केमिकल इंजीनियरिंग है, सीएससी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, आईटी है, ईसीई, डीसी, डीएस मतलब डाटा साइंस विद मशीन लर्निंग, बायोटेक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। रिक्वायरमेंट इसकी भी पीसीएम हो गया, डोंट नो वाई लिखा क्यों नहीं है, आप साइट पे भी देख सकते हो वैसे। मानव रचना यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गलगोटिया गांगी, गलगोटिया ढूंढ रहा था मैं। हाँ, ये रही गलगोटिया में, देखो एआईएमएल है, सीएससी है, एआईडीएस है, सीई है, इलेक्ट्रिकल है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक। एट्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, आप लोगों को पता ही होगा। पीसीएम प्लस इंग्लिश रिक्वायरमेंट है।
तो ऐसी ये सारी यूनिवर्सिटीज है टोटल 50। लास्ट यूनिवर्सिटी है अपनी, ऐसा यूपीएस देहरादून में देख लो। अब देखो यूपीएस में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बहुत ही पॉपुलर है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसीई, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, ये सारे हैं। इसमें सीएसई नहीं है। पीसीएम प्लस इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। अपनी लास्ट है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सिविल, सीएसई विद स्पेशलाइजेशन। अब जहाँ पे मैंने सीएसई विद स्पेशलाइजेशन लिखा होगा ना, मतलब उस साइट पे काफ़ी स्पेशलाइजेशन दी होगी, तो मैंने सिंपली ये लिख दिया। तो आप लोग और डिटेल में देखते तो साइट पे जाके देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रिक्वायरमेंट सिर्फ मैथ्स। तो अगर कोई डाउट होगा इस पूरे में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया। अब इन 50 कॉलेजेस में से आपको भी पता है कि काफ़ी उतने हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट बनाई है जिसमें 15 कॉलेज मैंने सेलेक्ट करे हैं जो अच्छे हैं, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। उसकी प्लेसमेंट और फीस भी बताइए। तो ये जो आपके लिए मेन लिस्ट है, इस पर आप एक बार ध्यान दीजिए अपना। तो इस शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट पे नज़र मार लीजिए, आपके काम की चीज़ है। अब एक चीज़ नोट कर लेना कि जितने भी एवरेज प्लेसमेंट दे रखी है और जितने भी फीस दे रखी है, ये सब सीएस डिपार्टमेंट की है, यानी सीएसई या फिर उसकी स्पेशलाइजेशन या फिर आईटी ब्रांच से रिलेटेड है। और किसी भी ब्रांच का यहाँ पे डेटा नहीं है, ना ही फीस और ना ही, अब देखो फीस तो ऑलमोस्ट सेम होगी सभी ब्रांचेस की, बट प्लेसमेंट सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट की है। हाँ, ओके। सो कॉलेज टाइप, फीस, एवरेज प्लेसमेंट। अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 मैंने सिलेक्ट करी है, उन शायद 8-9 थी वहाँ पे। एनीवेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा 65,150 रुपीज़। अब देखना बीटेक फर्स्ट ईयर की फीस है यहाँ पे सिर्फ। अगर आपको चारों साल की चाहिए तो सिंपली इंटू 4 कर लो, क्योंकि नॉर्मली हर कॉलेज में फर्स्ट ईयर से थोड़ी सी फीस कम हो जाती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में, लेकिन सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। तो अगर 4 साल की चाहिए आपको, 4 साल का आइडिया चाहिए, तो नॉर्मली इस फीस में से इंटू 4 करते जाना। मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर की लिखी है। ओके, सो 65,150 रुपीज़, 3.5 एलपी यानी 3.5 लाख पर एनम इसका एवरेज प्लेसमेंट है। HNBGU यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी 29,990 रुपीज़ फीस है फर्स्ट ईयर की, एंड 3 LPA प्लेसमेंट आपकी सीएस डिपार्टमेंट की। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 30,000 फीस है, 4 LPA एवरेज प्लेसमेंट है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया कॉलेज है इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से। अब CICDU आपको पता ही है, बहुत कम पैसे में आपकी बीटेक हो जाती है। लाइक फर्स्ट ईयर की सिर्फ 18,550 रुपीज़ है फीस। अब देखो, आपको पता होगा सीआईसी में प्लेसमेंट सेल नहीं है, बट सीआईसी में होती है इंटर्नशिप्स। तो इंटर्नशिप से देखो, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं, मुझे याद नहीं, बट शायद 40 या 50 बच्चे होते हैं एक बैच में। हमारे में शायद 180 है, वहाँ पे 40 ही होते हैं। तो बच्चे कम होते हैं, तो काफ़ी बच्चे इंटर्नशिप उठाते हैं, तो वहाँ से उनको प्लेसमेंट टाइप चीज़ ही मिल जाती है। प्लस वहाँ पे काफ़ी लोग स्टार्टअप्स में जाते हैं, काफ़ी वहाँ पे अच्छा माहौल है। तो वहाँ पे आपको कभी भी प्लेसमेंट टाइप की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बात ध्यान में रखना। आप देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इतनी ही सेलेक्ट करी है मैंने। स्टेट यूनिवर्सिटी में से सिर्फ इकलौती एक अच्छी है जो है SMVDU। आई होप आप सबने नाम सुना होगा, ये शायद वो पॉपुलर है, जेई वाले बच्चे भी इसे टारगेट करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी 1.7 लाख रुपीज़ है इसकी फीस। बीटेक फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट भी अराउंड 5 LP है, 5 to 6 LP रहता है इसका। पिछले सालों से ये रहता आ रहा है CSE ब्रांच का। शोभित डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ मैंने एक उठाई है, शोभित यूनिवर्सिटी 1.05 लाख रुपीस फीस है, 3 to 3.5 LPA इसका एवरेज प्लेसमेंट है। अब देखो नीचे की सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है, शायद 8 या 9। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने प्राइवेट में जो मेरा क्राइटेरिया है उठाने का, वो ये है कि मिनिमम एवरेज प्लेसमेंट 4 लाख पर एनम या फिर उससे ऊपर रहे, ये मेरा क्राइटेरिया था। और फीस मैंने ज़्यादा नहीं देखी, बट फीस सिर्फ इस NIIT यूनिवर्सिटी को छोड़ के सबकी उतनी है जितनी प्राइवेट कॉलेज की होती है। तो ये मेरा क्राइटेरिया है, मैंने पहले ही बता दिया। एपेक्स यूनिवर्सिटी, अब इसकी फीस बहुत ही कम है, 70,750, इसकी प्लेसमेंट 3.5 to 4 LPA। विवेकानंद ग्लोबल प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1.25 लाख रुपीस फीस, 4.5 LPA एवरेज प्लेसमेंट। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी वन, अब गलगोटियाज भी आपको पता ही होगा, काफ़ी यूनिवर्सिटी अच्छी है, काफ़ी पॉपुलर है ग्रेटर नोएडा में। सो 1.59 लाख रुपीस फीस एंड 5 to 6 LPA एवरेज प्लेसमेंट, जो कि ठीक ठाक है। GLA यूनिवर्सिटी, ये मथुरा में है शायद, 1.66 लाख रुपीज़, ये भी ठीक ठाक सी है, लाइक रिनोन्ड है NCR में, NCR सॉरी यूपी में। 1.66 लाख रुपीज़ फीस और 5 LPA प्लेसमेंट। IIMT यूनिवर्सिटी, ये मथुरा वाली, जैसे मैंने आपको बताया, 74,000 के करीब फीस और 4 LPA प्लेसमेंट। LPU देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप सभी को पता है, 1.92 लाख रुपीज़ फीस है, थोड़ी सी ज़्यादा है, अराउंड 2 लाख रुपीज़ फीस हो गई है आपकी एक साल की। बट प्लेसमेंट भी इन सभी कॉलेजों से सबसे ज़्यादा है,
CSE डिपार्टमेंट की, CS डिपार्टमेंट की, IT डिपार्टमेंट की 6 to 7 LPA एवरेज प्लेसमेंट। NIIT यूनिवर्सिटी, अब इसको मैंने सिर्फ इसलिए रख दिया क्योंकि इसकी प्लेसमेंट ठीक ठाक सी थी, 6 LPA थी, लेकिन फीस बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो इसे, बट मैंने रख दिया। 3.05 लाख रुपीस फीस है, जो कि VIT लेवल की फीस हो गई है। तो एनीवेज, KR मंगलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1.55 लाख रुपीस फीस एंड 5 to 5.5 LPA एवरेज प्लेसमेंट। मेवाड़ यूनिवर्सिटी 1.4 लाख रुपीस फीस एंड 4 to 5 LPA एवरेज प्लेसमेंट। अब देखो, अगर मैं अपने कॉलेज की बताऊं तो मेरे कॉलेज का अराउंड 5 to 6 to 7 LPA एवरेज प्लेसमेंट रहता है। तो आप उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हो, देखो इन यूनिवर्सिटीज़ का, कि ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हमसे प्राइवेट ही सही बट ठीक ठाक है CUET के अंदर, ऐसी बात नहीं कि सारी खराब है। तो यही लिस्ट थी, इसका भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज में इन 15 कॉलेजेस के अलावा और कुछ अच्छे, देखो मैंने तो जो भी 50 कॉलेज थे उसकी सबकी, ऑलमोस्ट सबकी प्लेसमेंट और फीस रिव्यू करके ये 15 कॉलेज की लिस्ट बनाई थी। बट अगर आपके नॉलेज में है कि भाई नहीं, इन 50 में से ये भी अच्छा कॉलेज है जो मैंने इस 15 कॉलेज की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा, जो आप टारगेट कर रहे हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसे अपडेट कर दूंगा इस लिस्ट में। प्लस पिछले साल क्या हुआ था, फॉर्म निकलने के बाद 10-15 दिन बाद एडिशनल यूनिवर्सिटीज़ आई थी, कुछ 10-11 और एडिशनल यूनिवर्सिटीज़ आई थी। तो अगर इस साल भी ऐसा होता है, कुछ एडिशनल यूनिवर्सिटी और एड ऑन होती है बीटेक के लिए, तो मैं वो भी दोनों लिस्ट में अपडेट कर दूंगा। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला डोमेन सब्जेक्ट PCM प्लस इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, ये 5 चीज़ें पढ़ दो। 3 डोमेन सब्जेक्टों के PCM, सेक्शन 1 में लैंग्वेज में इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में यस कर दो। आप 50 के 50 कॉलेज में एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में ये भर देना पाँचों, इंग्लिश प्लस PCM प्लस जनरल टेस्ट। अब कॉलेजेस आपके ऊपर है। देखो जब मेरे टाइम पे, लाइक पिछले साल जब मैंने CUET दिया था, तब 30 कॉलेज थे बीटेक के लिए, मैंने 20 भरे थे, 10 बेकार छोड़ दिए थे। एंड ब्रांच यानी कोर्स मैंने सिर्फ CSE कोर ही भरी थी, CSE की स्पेशलाइजेशन भी नहीं भरी थी। तो देखो अगर आपका शौक है मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने का, तब अलग बात है। बट आप इन कॉलेज में से देखो, वो आपके ऊपर, आप 50 भरते हो 50 भरो, आप 40 भरते हो 40 भरो, जो 15 मेन कॉलेज थे वो 15 भरो, वो आपके ऊपर है। बट ब्रांच यानी कोर्स सिर्फ CSE की स्पेशलाइजेशन, IIT बढ़ना, इनके अलावा कुछ मत बढ़ना। ये मेरा सजेशन है, बाकी वो आपके ऊपर, आप जितने कॉलेज पढ़ना चाहो उतने भरो। बट ब्रांच या कोर्स अगर आपको वो करने का शौक ना हो, तो CSE उसकी स्पेशलाइजेशन और IIT के अलावा कुछ मत भरना इन कॉलेजेस में से। अब एक सवाल हमेशा रहता है जो भी CUET की तैयारी करता है, कि जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्योंकि देखो आधे लोगों को ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। लाइक उनको ये शायद पता हो कि जनरल टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, GK होता है, जनरल अवेयरनेस, ये शायद उनको पता हो। बट उनको ये नहीं पता कि इनके अंदर हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है। तो देखो, एक तो आप काम कर सकते हो कि रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर्स ढूंढो, देन मेहनत करके पढ़ो, अपना प्लान बना के। एक काम ये खरीद लो, मैंने पिछले साल इसे खुद यूज़ करा था, मैंने पिछले साल रिकमेंड करा था, मैं इस साल 3 हफ्ते पहले रिकमेंड कर चुका हूँ एक CUET वाली वीडियो में अपनी, जो मेरी लेटेस्ट थी। एंड मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप PCM स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी, ये ले लो, काम आसान कर देता है। सिलेबस है इसमें, कॉन्स, लॉजिकल रीजनिंग, GK की अलग बुक आती है, सिलेबस दे रखा है, प्रिसाइज्ड है, क्वेश्चंस है, आंसर्स है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के, रिलेटिव क्वेश्चंस है, प्लस इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, पिछले साल के जितने भी जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस आए थे वो सब भी दे रखे हैं। तो ओवरऑल आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सारा काम आपका इसी में हो जाएगा। इनके बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अब जनरल टेस्ट हो गया, मेरी रिकमेंडेशन है ये, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बचा PCM एंड इंग्लिश। PCM मैंने अपने टाइम पे, अगर आपके मन में ये डाउट है कि बोर्ड्स लेवल सफिशिएंट है कि नहीं, मोर देन सफिशिएंट है, उतना करके जाओगे बहुत अच्छा है। अब मैंने अपने टाइम पे, मुझे नहीं पता था CUET में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैंने उस साल की मॉक पेपर्स खरीदे थे उस टाइम। आप लोग भी खरीद सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता CUET में कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, और तो आप मॉक पेपर्स खरीद सकते हो, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो PCM बस बोर्ड्स लेवल पढ़ो, मॉक पेपर लगा रहा हूँ, मॉक पेपर लगा लो। बचा इंग्लिश, मैंने अपने टाइम पे इंग्लिश करी थी, CUET अड्डा 247 करके एक चैनल था, वो लोग करवा रहे थे सब। इंग्लिश में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ब्स, टेंसेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, यही सब बेसिक चीज़ें मैंने उनसे करी थी। आप लोग अगर CUET अड्डा 247 इस साल करवा रहा था, आप उनसे कर सकते हैं, या फिर कोई और यूट्यूब चैनल सिंपल वे में करवा रहा है, आप उनसे कर सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश बहुत ईजी आती है CUET में, आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। तो मैंने ये सब चीज़ें खुद करके, लाइक जनरल टेस्ट में क्वेश्चन बैंक यूज़ करके, PCM में नॉर्मल बोर्ड्स लेवल प्लस मॉक पेपर लगा के, एंड देन CUET अड्डा 247 इंग्लिश के लिए फॉलो करके, मैंने अपने टाइम में जनरल टेस्ट, PCM और इंग्लिश का पेपर दिया था। 1100 में से मेरे 850 से ऊपर मार्क्स थे, 900 के करीब थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट 1100 में 900 के करीब मार्क्स थे।
तो जब हम लोगों के टाइम पे तो बहुत ही बेकार कंडक्शन हुआ था CVT का, प्लस में पता भी नहीं था कैसा पेपर आना है। जब ये सब करके मेरे इतने अच्छा गया तो आपको तो ढेर सारे रिसोर्सेज इस बार, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप घर से फॉलो करेंगे तो। एक और चीज़ थी कि कैसे साइट पे जाके देखना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली CUET सामर्थ सर्च करना गूगल पे, अपने ब्राउज़र पे, आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, CVT UG 2023 वाला। अब यहाँ पे आपको ऊपर देखो सिलेबस भी मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो सिलेबस भी देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का। वैसे सिलेबस के बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा, देखने की कुछ ज़रूरत है नहीं वैसे। खास यूनिवर्सिटीज़ पे आओ, अब यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, सेंट्रल मिल जाएगी, स्टेट मिल जाएगी, ये कौन सी है, प्राइवेट मिल जाएगी, मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। तो ये रही लिस्ट। आप चाहो तो अगर आपको किसी भी कॉलेज में डाउट है कि उनके कोर्सेज समझने, उनकी रिक्वायरमेंट समझने, जैसे हमने LPU की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी थी, तो सर्च कर लेते हैं लवली प्रोफेशनल। लवली प्रोफेशनल ये आ गई। अब जैसे इसमें ढूंढ लो बीटेक कहाँ पे है, ये रहा बीटेक, केमिकल इंजीनियरिंग की सही रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज प्लस, लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश मेंशन है कि इंग्लिश लेनी है, प्लस मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वही है PCM प्लस इंग्लिश। तो ऐसे आप किसी की भी रिक्वायरमेंट एंड कोर्सेज देख सकते हैं अगर आप खुद देखना चाहें तो। मॉक पेपर्स भी आप उसी लिंक से बाय कर सकते हैं जिस लिंक से आप जनरल टेस्ट के क्वेश्चन बैंक बाय करने जाएंगे। लास्ट में टिप देता हूँ कि PCM की टेंशन मत लेना, बोर्ड्स पर फोकस करिए, वो मोर देन इनफ लेवल हो जाएगा आपका CVT के लिए, तो उसकी टेंशन मत लेना। इंग्लिश की टेंशन भी मत लेना, बोर्ड्स के बाद आपको CVT में बहुत टाइम मिलेगा, तो आप इंग्लिश भी आराम से बहुत तगड़े लेवल का प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ 10-15 दिन में ही। एक चीज़, जनरल टेस्ट देखो भाई, बहुत वास्ट है, खासकर GK हो गया, किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ जिस पे करंट अफेयर्स आती हो, तो होती रहेगी वो आपकी। एंड क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो मज़ेदार चैप्टर्स हैं यार, थोड़ा थोड़ा करते रोज रोज आधा घंटा 1 घंटा निकालो, तो अभी से होता रहेगा, तो लास्ट में जाकर क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, तो आपका लोड कम हो जाएगा। सो ये एक टिप थी, मैंने भी करा था। मैं जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत पहले से थोड़ी थोड़ी करता था, GK की नहीं कर पाया था, GK मेरा बिल्कुल नहीं हुआ था, बट क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग ठीक ठाक लेवल का हो गया था आता है। सो पहले से करते रहोगे, लोड नहीं पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, ज़्यादा बढ़िया पेपर जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो नीचे पूछ लेना, इंस्टा टेली स्नैप हर जगह हूँ मैं। सो कोई भी डाउट हो CVT से रिलेटेड आप पूछ सकते हो मुझसे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।